हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो 100% परीक्षा में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का लेखक परिचय देखेंगे, कहानी का परिचय देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें जितने भी VVI ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सभी क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं क्लास 10th ये हिंदी का वर्णिका भाग 2 है। वर्णिका भाग 2 का ये चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? तो दही वाली मगम्मा है। चैप्टर का नाम दही वाली मगम्मा है और यह एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। रचनाकार देख लेते हैं, यानी दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी। कहाँ जन्म हुआ था? कोलार कर्नाटक में जन्म हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी, कोलार कर्नाटक में जन्म हुआ था। कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। पाठ सारांश परिचय। प्रस्तुत कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई हैं। इस कहानी का अनुवादक BR नारायण ने किया है। दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक कौन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक है BR नारायण। आपको याद रखना है BR नारायण। कहानी का केंद्रीय पात्र मगम्मा है। इस कहानी का केंद्रीय पात्र जो है वह मगम्मा है, जिसको अपनी बहू से झगड़ा है। उस घर में सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। माँ बेटे पर अपना हक नहीं छोड़ना चाहती और बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। घर घर में चलने वाली यह रोजाना का प्रपंच है। यह सारे संसार का किस्सा है। कहानी का परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो कहानी का परिचय। दही वाली मगम्मा कहानी में मगम्मा एक मेहनती और स्वाभिमानी महिला है। दही वाली मगम्मा कहानी में मगम्मा जो है वो एक मेहनती और स्वाभिमानी महिला है, जो अपने दही बेचने के व्यवसाय से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। यानी मगम्मा जो है वह दही बेचकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वह अपने दही की गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं और दूर दूर से लोग उसका दही खरीदने आते हैं। कहानी में मगम्मा का अपने बेटे और बहू के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वे दोनों मगम्मा पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। मगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग रहने लगती हैं, लेकिन फिर भी वह अपने पोते से बहुत प्यार करती हैं। कहानी के अंत में मगम्मा अपने बेटे और बहू के साथ फिर से रहने लगती हैं। यानी कहानी के अंत में जो है वह फिर से मगम्मा अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगती हैं, लेकिन वह अब भी अपनी क्या लिखा गया है, स्वायत्तता बनाए रखना चाहती हैं। मुख्य पात्र देख लेते हैं। तो इस कहानी का मुख्य पात्र जो है वह मगम्मा है। मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र है एक दही बेचने वाली महिला है। बेटा मगम्मा का बेटा जो अपनी पत्नी के प्रभाव में रहता है। बहू मगम्मा की बहू जो अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? नजम्मा है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद रगम्पा कौन था? तो यहाँ पर रगम्पा जो है वह गांव का एक आदमी जो मगम्मा से दही खरीदने के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करता है। रगम्पा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था। तो इतना लेखक परिचय हो गया। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? बताना है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो अभी हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 2 है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? ये भी
क्वेश्चन का आंसर हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अय्यर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? बताना है कि श्रीनिवास का जन्म जो है वह कब हुआ था। तो श्रीनिवास का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी कोलार कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है रागंपा कौन था? तो रागंपा यहाँ पर जुआरी किस्म का व्यक्ति था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? तो मगम्मा जो है वह किस कहानी की पात्रा है? दही वाली मगम्मा कहानी की पात्रा है मगम्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हैं? यह किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा जो है वह मगम्मा की कौन थी? बहू थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ढाते विश्वास नहीं, माँ ये भी नहीं, नगर नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा, बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो प्रेम से कर लिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मगम्मा का बहू से किसको लेकर अपने विवाद था, यानी किसको लेकर विवाद था? तो पोते, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मगम्मा को किससे विवाद था? तो अपनी बहू नजम्मा से विवाद था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, राइट आंसर डी में दिया गया है, कन्नड़ कहानियाँ से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में कौन है? तो मगम्मा है, मगम्मा जो है वह पान सुपारी खाती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी या ले जा रही थी? तो अपने पोता के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो यह कन्नड़ भाषा की कहानी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कन्नड़ भाषा की कहानी है। 16 नंबर क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी? तो चैप्टर का नाम ही है दही वाली मगम्मा दही बेचती थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही बेचती थी। क्वेश्चन नंबर 17 है मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मगम्मा ने कहा था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं है। या फिर पूछा जाता है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? रास्ते में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है अमराई का कुआं कहाँ है? देखिए वही है, तो अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? रास्ते में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है रागंपा किससे कर्ज मांगता था? तो रागंपा जो है वह मगम्मा से कर्ज मांगता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है मगम्मा ने ब्याह में बहू को
क्या दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्णफूल, कड़े और झुमकी उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? तो मगम्मा ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है मगम्मा ने पान किसने मांगा? मगम्मा से जो है पान किसने मांगा? तो रगम्पा ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो मगम्मा जो है वह यहाँ पर हो जाएगा बेंगलुरु में दही बेचा करती थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती। यह सारे संसार का किस्सा है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धत है? तो ये सेम टू सेम हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दही वाली मगम्मा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी मगम्मा से यह किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा नजम्मा ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है मगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजम्मा को सौंप दिया? तो दही बेचा करती थी और दही बेचा सौंप दिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, यह किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा मगम्मा ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में टोटल 31 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हम बता दिए हैं। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो 100% इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं छूटेगा। और इस चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी के वर्णिका भाग 2 का 5 चैप्टर हैं, पाँचों चैप्टर हम पढ़ा देंगे, कल चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग ये चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।